कि आपको पता है हरिद्वार रोड स्थित एक स्कूल में खड़े हैं और आपको बता दें यहाँ पर आज परीक्षा होनी थी, नेट परीक्षा। यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर रुड़की नहीं, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से, उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से यहाँ पर परीक्षार्थी पहुंचे हैं, यानी कि अभ्यर्थी पहुंचे हैं जिन्होंने परीक्षा देनी थी। हम बात करेंगे उनसे, वो क्या कहना चाहते हैं, किस लिए यहाँ पर उन्होंने मीडिया को इन्वाइट करा है, उनकी क्या समस्याएं हैं, जानते हैं जी। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज यहाँ पर आप एडमिट कार्ड लेके पहुंचे हैं, क्या समस्या है? बड़ा जोरदार हंगामा हम देखने को मिल रहा है, नारेबाजी हो रही है। सर ये सामूहिक समस्या है, मेरी के लिए व्यक्तिगत समस्या नहीं है। और एनटीए की तरफ से जो है इतने घोर लापरवाही मैं इसको कहूंगा, क्योंकि कल जो पेपर एडमिट कार्ड डाउनलोड हुए थे लगभग 4 बजे, 4:30 बजे मैंने खुद डाउनलोड किया था, तब तक भी रुड़की पब्लिक स्कूल आ रहा था। और उसके बाद कब चेंज कर दिया, रात को किस समय चेंज कर दिया, कोई सूचना नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं है, कोई मेल के द्वारा मुझे सूचित नहीं किया, कोई कॉल नहीं आई। उसके बाद मैं अपने टाइम पे यहाँ पर लगभग 7 बजे पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद मुझे बताया गया कि यहाँ कॉलेज प्रशासन नहीं है, स्कूल में कोई लॉक लगा दिया गया, कह दिया गया कि यहाँ से आप देहरादून चले जाइए, वहां पर आपका पेपर होगा। अब कैसे बताओ पॉसिबल हो सकता है? आपने जो स्कूल प्रशासन है उनसे बातचीत करी? बातचीत करने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन यहाँ पर लॉक लगा हुआ है, यहाँ पर कोई संतोषजनक जवाब किसी के द्वारा नहीं दिया गया। यहाँ पर कोई इस तरह उसके बाद आपने जहां से नेट से इसके बारे में जानकारी ली, एनटीए से ली, राष्ट्रीय परीक्षा जो एनटीए से लगभग 1.5 घंटे पहले तक भी सबके द्वारा, लगभग हम यहाँ पर 35-36 लोग हैं और बाकी भीड़ तो काफी है, गार्जियन भी साथ में आए हुए हैं, तो सबने जो है एनटीए पे मेल भी कर दिया गया। एनटीए की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं है कि बस भेज रहे हैं, आपकी दूसरी जगह व्यवस्था करवा रहे हैं। ये इस तरह के जो है वही जो लापरवाही वाली बातें जो है वो सामने आ रही हैं सर। तो किस समय आपकी परीक्षा यहाँ स्टार्ट होनी थी? 9 बजे शुरू होनी थी और हम 7:30 बजे लगभग सभी पहुंच चुके थे। से पहुंचे आप? सहारनपुर से पहुंचे हैं सर, बहुत दूर दूर से पहुंचे हैं लोग, उत्तरकाशी। और आप कहाँ से? मैं तो रुड़की से ही हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो 9 बजे परीक्षा का समय था, अब क्या कारण रहे क्या नहीं कारण रहे, समस्या का सामना सबको करना पड़ा। अभी जो है 10 बज रहे हैं, आप लोगों के सहयोग से जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब को भी इसकी सूचना दी गई कि इस तरीके से एक परीक्षा होनी थी, एनटीए नेट की परीक्षा, जिसका हाल में परीक्षार्थी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लगभग 35-40 परीक्षार्थी हैं, शायद 50 बच्चों का होना था एग्ज़ाम, तो 40 के करीब यहाँ पर गार्जियन और वह हैं परीक्षार्थी। आनन फानन में क्या सेंटर चेंज करना है, किस तरीके की इनकी एकदम से व्यवस्था रही एनटीए की। स्कूल प्रशासन यहाँ पर नहीं है किसी तरीके का रवैया, कोई एनटीए का प्रमुख यहाँ पर नहीं है कि जो व्यवस्था किस तरीके की है। एनटीए की तरफ से जब बार बार हमारी तरफ से मेल की गई और वो की गई, बातचीत की गई, तो एनटीए की तरफ से एक जवाब आया कि आपको लेटेस्ट अपडेट की गई है कि कोई बस आ रही है और बस से जो है वो आपका पेपर 11 बजे कराया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई एग्ज़ाम नेशनल लेवल का जो 9 बजे होने वाला है, वो 11 बजे कौन सी ऐसी व्यवस्था है कराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें एक संदेह तो जरूर बनता है कि किसी तरीके से या तो एनएससी की कोई उसमें लालच है या किसी तरीके का रवैया है या घपलेबाजी कह सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर 40 व्यक्ति और एनटीए के द्वारा कहा गया कि हमने जो है मैसेज दे दिया है, मैसेज सबको कर दिया गया है। आप लोगों को कोई मैसेज आया? किसी के पास कोई मैसेज नहीं है, ठीक है। यदि मेरे पास व्यक्तिगत मैसेज ना पहुंचता अलग बात है, उनका जो नंबर है 011 वाला, उनसे भी व्यक्तिगत तौर पे बात हुई, वो भी ये कह रहे हैं, मगर कोई ऐसे यहाँ पर जो है इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। और अब आप बताइए कि ये परीक्षा जो 9 बजे होने वाली है, यदि हम इस सेंटर पे हमारे सबके पास एडमिट कार्ड है और वो सेंटर नहीं होता तो अब क्या करें? प्रशासन इसके लिए ये बताए कि क्या रहे। प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जिस तरह से आपने ज्वाइंट आ गए सर, सबसे पहले हमारा ये है कि सबसे पहले एडमिट कार्ड में रुड़की पब्लिक सेंटर कल शाम तक डाउनलोडेड था, ठीक। उसके बाद हमने यहाँ से मेल की, जब हमने आज यहाँ पे पहुँच के इन्होंने बोला कि सेंटर नहीं है, हमने कॉल की, तो उसके बाद इन्होंने हमारा आनन फानन में देहरादून सेंटर चेंज किया, ठीक हो गया। उसके बाद जब हमारी और सभी लोगों ने मेल की, तो उसके बाद हमारा सेंटर शिवालिक नगर पे यहाँ पे हरिद्वार के पास ये सेंटर के। तो अब हमारी ये क्वेरी है कि एक ही बच्चा पहले रुड़की में, फिर देहरादून में और फिर शिवालिक में, ये किस तरीके से सेंटर चेंज हो है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पेपर करवा रही है, 2 शिफ्टों में पेपर होता है आमतौर पे, सुबह 9 से 12 और शाम को जो दूसरी वाली में, और उसमें एक ही शिफ्ट में ये वाला एजुकेशन का जो पेपर है वो एक ही शिफ्ट में है। दोबारा 1-2 शिफ्ट नहीं हो सकती? सेकंड इसके कोई शिफ्ट है ही नहीं। तो ऐसा कैसा कर रहे हैं? ये पता नहीं कौन सी धांधली है, ये हमें तो धांधलेबाजी समझ नहीं आ रही ना, कि बंदा रुड़की पब्लिक आ रहा है, फिर अभी डाउनलोड कर रहा है तो देहरादून शो कर रहा है, और बस नई अपडेट करता हूँ कि एनटीए की तरफ से एक बस आई है, मगर कोई अधिकारी व्यक्ति नहीं आया और वो कह रहे हैं कि बस में बैठ के आप चले जाइए वहां पर। अब पता नहीं है कि बस हमें ले जा रही है। बस ये शिवालिक नगर नया सेंटर बता रहे हैं, जिस तरह सर बता रहे हैं कि भाई इसका तो एक ही टाइम रहता है, शिफ्ट एक ही। बिल्कुल नेशनल लेवल का एग्जाम है, 9 बजे से कोई एग्जाम है, एनटीए के हाथ में, एनटीए के हाथ में कैसे हो सकता है? नेशनल कौन करवा रहा है? ऐसा कौन कर रहा है? टाइमिंग चेंज हो रही है? नहीं, ये देखिए जो जिसके पास ये सेंटर दे रखा है
वही जो है इस पे आधिकारिक तौर पे जो है जिम्मेदार है। अब कोई बस भेज के यदि ये पेपर वहाँ पे करवा रहे हैं, 9 बजे का पेपर 11 बजे, है ना, तो 11 बजे किस तरीके से होगा वो पेपर आप ही खुद। मैम कहाँ से आए हैं आप? मैं गुरुकुल नर्सन से आई हूँ। मेरा नेट का एग्ज़ाम था जो मैंने 9 बजे से होना था और मैं यहाँ पे 8 बजे पहुँच गई थी अपने समय के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चलता है कि एग्ज़ाम मेरा सेंटर चेंज हो गया, लेकिन जहाँ पे देहरादून मेरा एडमिट कार्ड में सेंटर दिया हुआ है वो रात के टाइम अपडेट किया हुआ है। मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी इस बारे में। तो जब एनटीए से बात हुई तो उन्होंने बोला हमने ईमेल सेंड किया, लेकिन ऐसे कोई ईमेल मेरे को प्राप्त नहीं हुआ है। तो जब 1 घंटे 1.5 घंटे का रास्ता जहाँ पे नया सेंटर है, मैं 9 साढ़े 8 तक वहाँ कैसे पहुँच पाती? 8:30 हमारी लास्ट एंट्री होती है जो 8:30 तक बंद हो जाती है, तो उसके बाद तो एग्ज़ाम का कोई आए गए हैं एग्जाम कंट्रोलर, उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन सिंह मटियानी है। जी मटियानी जी, ये बताइए कि ये जो छात्र इतने परेशान हो रहे हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं भैया 9 बजे एग्जाम शुरू होना था, नेशनल लेवल का एग्जाम है, और ये जो आपने सेंटर चेंज करवा दिया एकदम से, उसको लेकर क्या कहोगे? ये एकदम से सेंटर चेंज नहीं हुआ। परसों टेक्निकल सैटरडे को इसमें कुछ टेक्निकल मिस्टेक हुई थी सेंटर में, तो उसके कारण ये सेंटर सैटरडे को चेंज हो गया था। 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख का। जो यहाँ परीक्षा देने वाले पहुंचे हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि कल शाम तक सेंटर रुड़की पब्लिक स्कूल ही दिखाई दे रहा है उसमें। उसमें 85 बच्चों की परीक्षा थी इस सेंटर में, जबकि लगभग 60 बच्चे को 85 बच्चों को जो परीक्षा स्थानांतरित की गई थी, ट्रांसफ़र की गई थी, वो देहरादून में करी गई थी। बाकी बच्चे वहाँ परीक्षा देने पहुँच चुके हैं। तो कुछ बच्चे जिनको जानकारी नहीं थी या लेट जानकारी मिली, वो परीक्षा देने यहाँ पर आए थे। अब उनकी व्यवस्था की जा रही है। ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि लेट नहीं, शाम को 5:30 तक हमें जानकारी यहीं तक दिखा रहा था उस चीज को लेकर। ये बोल रहे हैं कि जिस तरह से भाई इनको लेट पता चला उस चीज को लेकर। 7:20 का रिपोर्टिंग टाइम है, 7:20 का रिपोर्टिंग टाइम। कोई भी यहाँ पर वो नहीं लगा हुआ है सूचना कि ये पेपर पोस्टपोन्ड होके वहां हो गया। इतनी सूचना यदि हम 7 बजे पहुंचे हुए थे तो हम 40 मिनट में शिवालिक आपने पहुंचते कोई थे। नोटिस लगाया यहाँ पर? कोई नोटिस नहीं है। हमें पूछिए। हमें हमें इसकी जानकारी जो आपने है, नोटिस लगाया अभी तक? जानकारी ये कह रहे हैं अथॉरिटी है, जानकारी 7 बजे तक भी नहीं है। पहले मुझे भी बोल, हाँ है बोलिए, ना, आप बोलिए। जानकारी जो मिली थी मुझे यहाँ पर इस सेंटर की, वो मिली थी लगभग 8:45 ये पर, एनटीए फोन के है, ये माध्यम एनटीए से, से है, फोन के माध्यम से, ये फोन के NTA है। माध्यम से। तो यहाँ पर हाँ 8:40 के करीब, 8:45, 8:40। परीक्षा एजेंसी से आए हैं, मैं परीक्षा एजेंसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। अभी इनकी व्यवस्था 9 पूरी बजे कर दी गई पेपर है होना यहाँ से। 9 बजे इन्हें तहसीलदार रुड़की पहुंची, उनसे पूछेंगे मैडम ये इतना बड़ा ये जो बच्चों ने हंगामा यहाँ पर काटे हैं जो परीक्षा देने, उनको लेकर क्या कहोगे? देखिए इसमें क्या है कि ये नेट की परीक्षा आज होनी थी और अभी लगभग 20 से 25 बच्चों का जो है सेंटर कल रात को ही किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से चेंज हुआ। अब चेंज हुआ तो वो बच्चों को जो है सूचना मिल नहीं पाई या देर से मिली है, तो उसके कारण थोड़ा सा जो है 20-25 बच्चों का एग्ज़ाम डिस्टर्बेंस हो गया है। और जैसा कि मेरी परीक्षा नियंत्रक से अभी बात हुई है तो उन्होंने ये जो 20 से 25 बच्चे जिनका एग्ज़ाम सुबह सूचना नहीं हो पाई थी, लेट हो गया, उनकी जो व्यवस्था है उन्होंने शिवालिक नगर में ही एक दूसरा सेंटर है वहाँ पर कराई है। और उनको जो है 11 बजे से बता रहे हैं कि 11 बजे से जो है उनको परीक्षा में बैठाया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा होनी है और उनको उसी हिसाब से जो उनका सुबह का टाइमिंग थी वही 3 घंटा की टाइमिंग उनको उधर दी जाएगी। मैडम जिस तरह से ये जो प्रशासनिक साफ तौर पे कह रहे हैं कि भैया जो है नेशनल लेवल की परीक्षा है ये सिर्फ एक ही शिफ्ट में रहती है, तो इस तरह से क्या हो सकता है मैडम दोबारा से एग्जाम? देखिए इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि ये एक सेंट्रल लेवल का मैटर है और जैसे भी इस संबंध में इनकी हाई अथॉरिटीज़ का डिसीजन होगा वही चीज़ें मान्य होंगी। बशर्ते अभी जो है इन लोगों की व्यवस्था वहाँ शिवालिक नगर में जो सेंटर है वहाँ पर कर दी गई है और बसेस वगैरह की व्यवस्था करके इनको वहाँ पर ले जाया जा रहा है। 11 बजे से 3 घंटे का जो है टाइम इनको दिया जाएगा परीक्षा साफ के तौर पे ये भी कह रहे हैं कि परीक्षा 2 घंटे अगर दी जाए उससे पहले पेपर जो दे रहे हैं, क्योंकि पेपर के जो क्वेश्चन है वो लीक भी हो सकते हैं, इनके भविष्य का खिलवाड़ हो रहा है, इस चीज को लेकर आप क्या मांगे? नहीं, जहाँ तक लीक होने की तो ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि अभी जो बच्चे सुबह वाली शिफ्ट में बैठे हैं वो अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो कोई सेंटर से बाहर आया नहीं है। हाँ, यदि वो सेंटर से बाहर आ गए होते और ये लोग बाहर होते तब तो एक तरीके से हम कह सकते थे कि क्वेश्चन पेपर जो है लीक हो जाएगा, बट ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही है और 11 बजे से इनकी टाइमिंग है, तब तक ये अपना एग्ज़ाम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल इस तरह की संभावना जो है कम है। यहाँ पर परीक्षा नियंत्रक द्वारा भेजी गई थी और वो लेट भेजी गई, यहाँ पर कोई उनका व्यक्ति यहाँ पे मौजूद नहीं था, स्टाफ यहाँ पे मौजूद नहीं था उस चीज को। ठीक है, इन चीज़ों को जो है हम अपने उच्च अधिकारियों के संज्ञान में डालेंगे और प्रयास करेंगे कि आगे से जो है किसी भी अथॉरिटी के द्वारा जो है इस तरह की चीज़ें ना हो। आप मानते हैं अथॉरिटी की इसमें साफ साफ गलती है, थोड़ा मानते अब देखिए जो भी है मैं इस विषय में ज़्यादा नहीं कह सकती क्योंकि क्या सिस्टम रहा, कैसे एकदम से सेंटर चेंज हुए हैं,
वो कोई टेक्निकल रीज़न भी हो सकता है या जो भी है वो तो परीक्षा नियंत्रक या इनकी जो भी व्यवस्थापक है वही चीज़ बताएंगे। फिलहाल अभी ये है कि 11 बजे से इन लोगों को समय दिया गया है, तो मेरा यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबसे यही निवेदन है कि समय से अपना जो है यहाँ से जाकर के अपना परीक्षा में बैठें और थोड़ा सा तनाव मुक्त होकर के शांत दिमाग से अपना परीक्षा नगर जा रहे हैं मैडम? हाँ, ये लोग शिवालिक नगर जाएंगे। देखिए रुड़की पब्लिक स्कूल से शिवालिक नगर जो सेंटर लगाया गया वहाँ गए हैं, साफ तौर पे जो तहसीलदार मैम पहुंची है उन्हें बताया गया है कि जो परीक्षा है वो एग्जाम दें और अपने भविष्य का ध्यान रखें, लेकिन जो अथॉरिटी है उनके अधिकारियों से भी इस बारे में बात की जाएगी, इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है।